दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग भाग में। तो अभी तक आपने इसके पहले के भाग नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख ले। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हीर जब घर तक पहुंची, चाची उनका ही इंतजार कर रही थी। चाची दोनों को देखते हुए बोली, कुछ ज्यादा जल्द ही नहीं आ गई तुम दोनों? बस माँ पूछो ही मत, अमीरों की शादी आज देखी। उफ़, क्या शादी थी, मैं तो दीवानी हो गई। मुझे भी किसी ऐसे ही लड़के से शादी करनी है। क्या लड़के थे! हर एक लड़का इतना हॉट था, मैं क्या बताऊं। रिया आते ही शुरू हो गई थी और सरला अपनी बेटी को प्यार से देख रही थी। अरे वाह, तो तुझे कोई पसंद नहीं आया? सरला रिया के सर पे हाथ फेरते हुए बोली। अरे बताती हूँ ना माँ। हीर यार, एक कप कॉफी बना दो, मैं बहुत थक गई हूँ। हीर अभी भी तमाशा बनी उन दोनों माँ बेटी का प्यार देख रही थी। हाँ, और जा एक कप चाय मेरे लिए भी। आ गई ऐश करके अमीरों की दुनिया देख के। अब जमीन पे आ जा। हीर बेचारी अपनी ड्रेस को संभालती किचन में चली गई, जहां गंदे बर्तन भी उसका इंतजार कर रहे थे। हीर के जाते ही रिया अपनी माँ को देख के बोली, अरे माँ पूछो मत, आपको क्या बताऊं आज क्या हुआ। आपने जो कहा था सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, बस अब बचा हुआ काम आपको पूरा करना है। और समझो मुझे देव मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। रिया की खुशी उसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। हीर ने दोनों माँ बेटी को चाय कॉफी दी और बर्तन सुबह को धोने की सोची, क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। हीर अपने उस टूटे फूटे कमरे में आ गई और ड्रेस बदल के सोने लेट गई, लेकिन आज ना जाने क्यों उसकी आंखों में नींद नहीं थी। पता नहीं कैसे और क्यों, जबकि सब अच्छा रहा था, लेकिन उसके दिल की बेचैनी उसको सोने नहीं दे रही थी। पता नहीं ऐसा क्या था। हीर बहुत देर करवट बदलने के बाद सो ही गई थी। अगली सुबह हीर की आंख देर से खुली थी। हीर ने जल्दी जल्दी चेंज करा और अपने बालों को जबरदस्ती जुड़े में कैद करा। हीर जब किचन में गई, उसको याद आया रात को बर्तन भी तो नहीं धोए थे। सबसे पहले हीर ने बर्तन धोए और जल्दी से एक सेब उठा के बाहर की तरफ चली गई। हीर जानती थी चाची वापस आके उसका स्वागत अच्छा करेंगी, क्योंकि आज हीर ने उनकी बेड टी नहीं दी थी। लेकिन फिलहाल वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी। हीर थोड़ी ही देर में ऑफिस पहुंच चुकी थी। हीर जाके ही बैठी थी जब उसके फोन पे देव का मैसेज मिला। ओहो, आज तो इतनी जल्दी याद कर लिया, रहा नहीं जाता। हीर के बाहर निकलते ही उसके साथ की कुछ एमोलॉय बोली तो हीर शर्मा के देव के केबिन में चली गई। दोनों का रिश्ता ढका छिपा नहीं था, सब ही जानते थे उनके बारे में, इसलिए हीर को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा था। हीर जब देव के केबिन में गई, देव किसी राजा की तरह बैठा था। आइए मिस हीर, बैठिए। देव हीर को देख के बोला, लेकिन आज ना जाने क्यों देव की आंखें में प्यार नहीं था। आज हीर को देव की आंखें अलग सी लगी थी, लेकिन हीर ने अपना वहम सोच के ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मिस हीर, आप मुझे एक बात बताएंगी? देव पेपर वेट घुमाता हुआ बोला। जी सर, कहिए। आप आज इतना लेट ऑफिस आई है? आपको अपनी जरा सी भी गलती नहीं लगती? आपने ऑफिस को समझ क्या रखा है? ये आपका घर नहीं है और आप किसी भी टाइम आके ऑफिस के बैठ जाऊंगी। मिस हीर, बाकी लोग भी यहाँ आते हैं, आप कोई स्पेशल नहीं हो। और आगे से अगर आप यहाँ टाइम पे नहीं मिली तो अगले दिन ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। गेट आउट। देव ने अपनी बात खत्म करके हीर की एक भी बात नहीं सुनी थी। पर सर, हीर बेचारी धीरे से बोली, लेकिन देव ने अपना हाथ उठा के उसको वहीं रोक दिया। शट अप।
जाओ यहाँ से और अगली बार ऑफिस में ऑफिस की तरह आना, ना कि ये आपका घर है। अगर आप टाइम पे नहीं आ सकती तो मत आना। इट्स नॉट ए बिग डील मिस हीर। ये दूसरा बड़ा झटका जो देव ने हीर को दिया था। हीर जबरदस्ती अपने आंसू कंट्रोल कर रही थी। हीर गुस्से से अपने केबिन में चली गई। हीर ने दरवाजा लॉक करा और जो आंसू देव के सामने वो कंट्रोल कर रही थी अचानक रास्ता बना के बह निकले। हीर बुरी तरह रोने लगी। उसके आंसू झरझर बह रहे थे। आज ऐसा पहली बार हुआ था जब देव ने उससे इतनी बुरी तरह बात करी थी, वरना देव तो हल्की सी बात से अपनी हीर को हर्ट नहीं करता था। पर आज क्यों देव ऐसा हो गया था? उसके दिल में क्यों इतनी नफरत भर गई थी? हीर का दिल पिंजरा तोड़ के बाहर आने को तैयार था। इस दुनिया में सबकी बेरुखी और सबकी नफरत झेल सकती थी, लेकिन देव की कभी नहीं। देव को भी आज हीर को हर्ट करके बुरा लगा था। देव ने अपना हाथ दीवार में दे मारा। जिस हीर को उसने पलकों पे बैठाने का सोचा था, आज वो हीर उसको कांटे की तरह चुभ रही थी। अगर उसके दिल में कुछ भी था, एक बार तो बता देती। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? यही बात सोच का देव का दिमाग खराब हो रहा था। देव ने हीर की वजह से किसी भी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया था, लेकिन आज जो हुआ था, हीर ने उसको धोखा दे दिया था। हीर, तुम्हारे आंसू भले मुझे दुख देते हो, लेकिन तुम्हें भी दुख झेलना पड़ेगा। तुमसे मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। तुम्हें हर एक दुख दूंगा, हर एक। देव गुस्से से पागल हो रहा था और हीर यह समझने की कोशिश कर रही थी उसके देव को क्या हुआ। उस पे प्यार लुटाने वाला उसका दुश्मन बन गया था। आज पूरे दिन देव ने हीर से बात नहीं करी थी। बेचारी हीर बस यही सोच रही थी आखिर उसकी क्या गलती थी जिसकी सजा उसको मिल रही थी। हीर ने पूरे दिन आंख भी उठा के नहीं देखा था। उसके पास फाइलों का ढेर जमा था। शाम के करीब 7 बजे थे। हीर अभी भी बुरी तरह फाइलों में उलझी हुई थी। सभी लोग जा चुके थे। हीर को एहसास हुआ कोई उसको बहुत देर से घूर रहा था। हीर ने नजरें उठा के देखा तो देव दरवाजे से लगा उसको ही घूर रहा था। हीर ने सर झुका के जवाब दिया, सर, सब फाइलें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं घर के लिए निकल जाऊं। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूं। देव ने कोई जवाब नहीं दिया था। सर, हीर ने फिर से देव को एहसास कराया तो देव अपनी सोचों से बाहर आया। हाँ, तुमने कुछ कहा? सर, मैंने कहा मैं जाऊं। 7 बज चुके हैं, काफी लेट हो चुका। कुछ फाइलें मैं कल आके निपटा लूंगी, अभी मीटिंग में काफी टाइम है। मिस हीर, वैसे मैं सोच रहा था तुम कितनी खूबसूरत हो। सब खूबसूरत लड़कियां ऐसी ही होती हैं जैसी तुम। देव के अजीबो गरीब सवाल हीर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। सर, आप ठीक तो हैं ना? जितना मैंने पूछा इतना जवाब दो। क्या सब खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे जैसी होती हैं? मेरे जैसी से क्या मतलब है आपका? हीर देव की बात चाह के भी समझ नहीं आ रही थी। इट्स ओक, कोई नहीं, तुम अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। ये फाइल अपने घर ले जाओ और जितनी हो सके कंप्लीट कर देना। कल शाम तक मुझे पूरी चाहिए। अगर उसके लिए तुम्हें पूरी रात जागना है जागो, जो भी करना है वही करो, लेकिन मुझे ये फाइल कंप्लीट करके दे देना। एक और बात जो हीर को हर्ट कर गई थी। देव मुड़ने वाला था जब हीर ने उसको देख के पूछा, सर, आपसे एक बात पूछूं? हीर की बात पे देव ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा। यस ऑफ कोर्स, पूछिए। मुझसे कोई गलती हुई है डॉ? नहीं, आई मीन, मेरा मतलब है कि आप आज सुबह से काफी वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, तो बस मैं समझ नहीं पा रही। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो सबसे पहली बात तो ये है, तुम्हारे गलती करने या ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और
मेरे पास बिल्कुल इतना फालतू टाइम नहीं है, मैं तुम्हारी गलतियां देखूंगा। देव ने बिल्कुल साफ जवाब दिया था। हीर को एक पल को लगा था शायद ये वो देव नहीं है जिसको वो जानती थी, ये तो कोई और था जिससे उसको इतना प्यार था। देव ने कभी गलती से भी हीर को दुख नहीं पहुंचाया था, और आज सरेआम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, मुझे शायद निकलना चाहिए, काफी लेट हो चुका है। हीर ने अपना हैंड बैग उठाया और फाइल उठा के लंबे कदमों उठाती आगे चली गई। हीर को लगा था शायद देव उसको रोकेगा। हमेशा जब भी 7 बजे हीर घर जाती थी, देव उसको जरूर रोकता था, लेकिन ना तो देव ने उसको देखा था ना ही उसको रोका था। हीर ने आंखों के कोने में आए आंसू साफ करे और लिफ्ट से नीचे चली गई। नीचे पहले से ही वीरेन उसका इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हीर को वीरेन से उम्मीद नहीं थी वो उसके ऑफिस तक आ जाएगा। अरे हीर, तुम नहीं जानती आजकल का माहौल बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। और तुम इतनी दूर से अकेली आओगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी तुम मेरी फ्यूचर वाइफ जो बनने वाली हो। एक और नया झटका। भाट, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हीर ने एक पल रुक के वीरेन को देखा तो वीरेन हीर को समझाते हुए बोला, इट्स ओके हीर, अभी तुम्हारी मर्जी नहीं है तो हम शादी नहीं करेंगे। तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। वीरेन, एक सेकेंड, बात मेरी मर्जी या ना मर्जी की नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये बात तुमसे चाची ने कही है तो चाची को समझा लो, वो मेरी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकती। किससे शादी करनी है किससे नहीं करनी ये मेरा फैसला होगा। आज तक उनकी हर बात में सहती आई हूं, लेकिन ये नहीं। हीर ने देव का गुस्सा वीरेन पे निकाल दिया था। अच्छा ठीक है हीर, हम इस बारे में घर जाके बात करें। अभी प्लीज चलो, देखो काफी टाइम हो गया, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तुम यहाँ खड़ी हो। आओ चलो। हीर ने वीरेन की आंखों में देखा और उसके पीछे उसकी बाइक पे बैठ गई। इस बात से अनजान पीछे देव का दिल कितने टुकड़ों में टूटा था। देव की आंखें फिर से लाल हो गई थी। थोड़ी देर देव उस सड़क को देखता रहा जहां से हीर अभी अभी गुजरी थी, और वो भी तेजी से गाड़ी लेके निकल गया। देव जब घर पहुंचा तो मिसेज अनीता उसका ही इंतजार कर रही थी। अरे देव बेटा, आ गए तुम? तुमने कहा था आज हीर के घर चलना है, लेकिन तुम तो आए ही नहीं। अभी भी वैसे वक्त है, तुम कहो तो हम तैयार हो जाएं। अनीता जी कैसे भी हीर को अपने घर की बहू बना के लाना चाहती थी। देव की लाल आंखें देख के अनीता जी ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा बहुत कचरा चला गया आंख में। और लड़की मैंने पसंद कर ली है, आप कल उसके घर जाके बात कर लेना। बेटा लड़की से क्या मतलब, हीर के घर चलना है ना? अनीता जी को थोड़ा अजीब लगा था। हाँ वहीं चलना है, आप सब रेडी रखना, कल दिन में चलेंगे और रिश्ते की बात करेंगे। ठीक है जैसा तुम कहो, मुझे तो बहुत खुशी है। हीर को लाने की बहुत जल्दी है मुझे, मैं तो अभी चलती। अगर तुम्हारे सर में दर्द ना होता अपने पापा से भी एक बार बात कर लेना। ओक। देव ये कह के अपने कमरे में चला गया। मिसेज अनीता को कुछ तो सही नहीं लग रहा था। कल देव हीर की बात करते हुए जितना खुश था आज ऐसा बिल्कुल नहीं था, और उसकी आंखों की लाली कचरे की वजह से तो बिल्कुल नहीं थी। हीर जब घर पहुंची, घर में कोई भी नहीं नजर नहीं आ रहा था। वीरेन भी उसको छोड़ के चला गया था। शायद सब कहीं बाहर गए थे। अच्छा है, कम से कम चाची की डांट से बचने का कोई तो बहाना मिला था। हीर ने पहले कपड़े बदले, उसके बाद किचन साफ करा। हीर ने जल्दी ही सब काम निपटा लिया था। उसके बाद हीर ने कॉफी बनाई।
और कमरे की तरफ बढ़ गई। हीर ने अपने चारों तरफ देखा जहां एकदम शांति थी। उसके बाद फाइलों के ढेर को देखा। हीर का सर दर्द कर रहा था। ऊपर से इतनी फाइल। हीर ने अपना फोन उठाया और देव को कॉल करी। देव ने दूसरी बेल पे कॉल रिसीव कर ली थी। हेलो, देव अपनी सख्त आवाज में बोला तो हीर को कुछ और पूछते हुए ही डर लगने लगा। सर में कह रही थी कि मैं काफी थक चुकी हूं, मैं कल आपको सब कंप्लीट करके दे दूंगी। ओह, तो आप थक गई? देव इस बार और भी ज्यादा गुस्से में बोला था। तुम्हें सैलरी किस बात की मिलती है? देव के सावल पे हीर गड़बड़ा गई थी। नहीं, बस मैं कह रही थी कि वो। मिस हीर, आपकी चॉइस है। आपको फाइल नहीं कंप्लीट करनी है, मत करना। ओक, टेक केयर। हीर बेजान सी फोन को देखती रही और देव तब तक फोन रख चुका था। हीर की आंखों से आंसू बह निकले। सिर्फ एक रात में कोई कैसे बदल सकता है? सिर्फ एक रात। हीर को ये नहीं समझ आ रहा था आखिर देव को क्या हो गया। लेकिन फिलहाल इन सब के बारे में सोचने का टाइम नहीं था। हीर ने फाइल को देखा और काम करने लगी। रात के 12 बज चुके थे। बाहर से हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। हीर समझ चुकी थी चाची और सब लोग ऐश करके आ चुके हैं। थोड़ी ही देर में सब सोने भी चले गए थे। लेकिन एक बात हैरान कर देने वाली थी। आखिर आज चाची ने हीर को आवाज लगा के उससे कोई काम क्यों नहीं कराया था? हीर अच्छे से जानती थी, जब भी चाची आती थी हमेशा हीर से चाय तो जरूर ही बनवाती थी। लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हीर ने सर झटका और फिर से फाइलों में मुंह घुसा लिया। सुबह के 4 बजे हीर का काम खत्म हुआ था। अब उसको चाय की तलब हो रही थी। हीर ने टाइम देखा और किचन में चली गई। हीर ने किचन की लाइट नहीं खोली क्योंकि वो जानती थी चाची 2 मिनट में उसके सर पर आके खड़ी हो जाएंगी। हीर ने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करी और चाय बनाने लगी। लेकिन तभी उसने रिया की हल्की हल्की सी आवाज सुनी। रिया इस टाइम किससे बात कर रही थी? रिया बात कर रही थी। ये कोई खास बात नहीं थी, लेकिन उसको लगा जैसे रिया उसके बारे में ही बात कर रही थी। किसी की बात सुनना गलत है, लेकिन ये भी एक ह्यूमन नेचर होता है। जब कोई अपनी बात सुने उसको पूरी सुने, बिना वहां से हिलने का मन नहीं करता। हीर धीरे धीरे रिया के कमरे के दरवाजे के पास गई। रिया किसी से बड़ी खुश होके बात कर रही थी। अरे, आप नहीं जानते, माँ ने तो उसको कितनी बार मना किया है, लेकिन वो मानती नहीं। बस हम भी सोच रहे हैं। हाँ हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। उसकी एक एक बात आपको बताना मेरी जिम्मेदारी है। हीर की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या ये बातें उसके बारे में हो रही थी? रिया ने सामने देखा, शीशे से किसी की परछाई दिख रही थी। रिया को समझने में देर नहीं लगी, ये हीर ही है। क्योंकि हीर के अलावा और जो भी होता वो सीधा अंदर आ जाता, ऐसे छुप छुप के बातें नहीं सुनता। रिया ने फोन काटा और कान पे लगाए लगाए बोली, बस तुम्हें क्या बताऊं वीरेन, पूजा कितनी बुरी है। मैं तुम्हें उसके बारे में सब बताऊंगी, तुम फिक्र मत करो। क्या? पूजा? ये कौन है और इतनी रात गए पूजा के बारे में बात करने का क्या मतलब है? हीर जितना इस बारे में बात करती उतना ही उलझ आती। आखिर किस लिए ये सब हो रहा था? हीर जैसे आई थी वैसे ही पलट के चली गई। अब जो भी था, भले रिया झूठ बोल रही थी, पर हीर का उसके पास कोई सबूत नहीं था। बेहतर यही था कल वीरेन से सब क्लियर करे। ये सोचते हुए हीर अपने कमरे में आ गई। उधर रिया फिर से बात करने लगी थी। ओह सॉरी देव, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। वैसे आप जब से हीर के बारे में ही क्यों पूछ रहे हैं? कुछ मेरे बारे में भी पूछिए ना। लेकिन देव ने अगला सवाल भी हीर के बारे में ही पूछा था। इधर हीर के दिमाग में पता नहीं क्या आया। हीर ने देव को फोन मिला दिया, लेकिन देव का नंबर बिजी जा रहा था। अचानक ही हीर को धक्का सा लगा था।
नहीं हीर, तू क्यों उल्टा सीधा सोच रही है? थोड़ा सब्र कर, क्या पता देव किसी और से बात कर रहा हो। लेकिन जिस जल्दी से देव ने फोन रखा था उससे तो यही लगता था वो बहुत गहरी नींद में है। हीर अपने दिल को मनाने की कोशिश कर रही थी, देव के बारे में बुरा सोचते हुए डर रही थी। और वहीं देव एक गलत फहमी को सच मान बैठा था। हीर ने अपना फोन साइड में फेंका। जाहिर था उसको अब नींद बिल्कुल नहीं आने वाली थी। हीर ने खिड़की खोली तो ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पे आ गया और उसको एकदम से देव का मुस्कुराता प्यार लुटाता चेहरा याद आने लगा। काश देव सर आप ऐसे ही रहते, आप भी सबकी तरह बदल गए। एक आपको ही तो सब कुछ मान रही थी, कांटों भरे सफर पे फूलों का रास्ता आपको ही माना था, धूप में बारिश की ठंडी फुहार आपको ही सोचा था, लेकिन आपने भी सबकी तरह। हीर जितना देव के बारे में सोचती उसका दिल बुरी तरह दुखता। हीर ने जब से देव को देखा था तब से उसके नाम के सपने हीर की आंखों में सजने लगे थे। हीर जानती थी मिलना ना मिलना किस्मत का खेल था, लेकिन वो अपने सपनों और अपने ख्वाबों में तो देव को देख सकती है। लेकिन जब देव की भी प्यार लुटाती नजर हीर की तरफ पड़ी, वो समझ गई थी ये कोई एक तरफा प्यार नहीं है। लेकिन आज जो हो रहा था वो सब हीर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करेगा ताकि सारे लोग इस कहानी को देख सके और मज़ा ले सके।